नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस यानी कि तनाव। तो आज क्लास में आपको बताऊंगा कि तनाव क्या होता है, तनाव का परिभाषा अर्थ क्या होता है, तनाव की प्रकृति क्या होती है, साथ ही साथ तनाव के प्रकार के विषय में भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, तनाव एक ऐसी सामान्य मानसिक समस्या है जिसके गिरफ्त में आने से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। किसी व्यक्ति में तनाव कम होता है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो किसी व्यक्ति में तनाव ज़्यादा होता है तो वो उसके लिए घातक होता है। तो तनाव यानी कि स्ट्रेस जो शब्द है, ये बहुत ही फ़ेमिलियर शब्द है, बहुत ही पॉपुलर शब्द है, जिसको बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आप लोग उसे जो है इस्तेमाल भी करते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, कोई समस्या आता है, तो आप कहते हैं कि अभी मैं बहुत तनाव में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत स्ट्रेस फ़ील कर रहा हूँ। तो आखिर स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, इसकी प्रकृति और प्रकार क्या होता है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए, बिना किसी समय गवाए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस यानी कि तनाव होता क्या है, जिसको मीनिंग ऑफ स्ट्रेस हम बोलते हैं। तो देखिए, जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति, कोई ऐसा सिचुएशन हो जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और समस्या या चुनौती का सामना करता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं, हम हैं, जब किसी कठिन परिस्थिति, मतलब कि ऐसी कोई परिस्थिति जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जटिल हो या बहुत डिफ़िकल्ट हो, वो या कोई समस्या या कोई चुनौती का सामना करता है और उसे लगता है कि उसकी क्षमता उस परिस्थिति की मांग से कम है, तब जो मानसिक एवं शारीरिक दबाव उत्पन्न होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आसान भाषा में आप समझ जाएंगे क्या होता है। देखिए, जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जो है उसे हम समझ नहीं पाते हैं, वो उससे निकलना हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है, या कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो समस्या का हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कोई चुनौती ऐसा आ जाता है कि चुनौती को हम पार नहीं कर पाते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। तब हमको ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो क्षमता है, जो हमारी एबिलिटी है, वो क्या है, उस परिस्थिति की मांग से कम है। मतलब वो जो परिस्थिति मांग रहा है, जो परिस्थिति डिमांड कर रहा है, उससे जो है कम है, ठीक है। तब जो है व्यक्ति के अंदर जो मानसिक यानी मेंटल एवं शारीरिक फिजिकल दबाव, प्रेशर महसूस करता है व्यक्ति, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि कोई डिफ़िकल्ट कोई एग्ज़ाम का परीक्षा देने हम जाएँ, कोई फॉर्म भरे हो, हमारी तैयारी नहीं हुई हो, तो हम उस समय जो है, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आता है, जब इस चुनौती का हमको सामना करना पड़ता है, जब पेपर हमारे सामने आता है, तो उस समय जो हम शारीरिक एवं मानसिक दबाव उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तनाव या स्ट्रेस बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड, सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो जब जीवन की समस्याओं या चुनौतियों के कारण मन और शरीर पर दबाव महसूस हो, तो उसे तनाव कहते हैं, ठीक है। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, उसके कारण, उनकी समस्याओं के कारण, चुनौतियों के कारण जब आपके मन, दिमाग पर प्रेशर पड़े और आपके शरीर पे भी प्रेशर पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, तनाव। देखिए, दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा तो शरीर आपका ठीक नहीं रहेगा, शरीर पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो इसी को हम साइकोलॉजी की भाषा में तनाव यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। तो ये आपका मीनिंग हुआ। अब हम डिफिनेशन के विषय में बात करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा स्पष्ट, क्रिस्टल एंड क्लियर आपको हो जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव किसे कहते हैं। देखिए, पहला है हंस सीले के 1956 के अनुसार, ये कहते हैं तनाव शरीर की किसी भी मांग के प्रति होने वाली सामान्य प्रतिक्रिया है, ठीक है। जब शरीर का कोई भी मांग करता है, वो नहीं पूरा हो पाता है, तो सामान्य प्रतिक्रिया के रूप में क्या है, तनाव निकल के आता है। जैसे परीक्षा आ गया, हमने तैयारी नहीं की, तो परिस्थिति क्या है, परिस्थिति की मांग क्या है कि परीक्षा की तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त करना, लेकिन हमने तैयारी नहीं की, तो प्रतिक्रिया के रूप में कैसे आएगा, स्ट्रेस के रूप में आएगा, ठीक। इसी को हम तनाव बोलते हैं। लेजारस और फोकमैन 1984 कहते हैं कि जब व्यक्ति को लगता है कि परिस्थिति की मांग उसकी क्षमता या संसाधनों के से अधिक है, तब तनाव उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह लगता है कि जो परिस्थिति हमारे ऊपर आई है, कठिन परिस्थिति, जो समस्या आई है, जो चुनौती आई है, उसकी डिमांड हमारी क्षमता या संसाधन से ज़्यादा है, तो उससे क्या है, तनाव उत्पन्न होता है। जैसे
मान लीजिए आपका जो है, आपको आपके बगल वाले ने एक 4 पहिया जो है ले लिया, और आपकी जो है कैपेबिलिटी संसाधन वो नहीं है, लेकिन आपको भी चाहिए वो, ठीक है, तो इसे हम तनाव बोलते हैं। आपको आईएएस पीसीएस बनना है, लेकिन आपका तैयारी कुछ नहीं हो रहा है, आपकी क्षमता कम है, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला है तनाव है। आपके पूरे परिवार से आपकी उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, ये करेगा, लेकिन आपका जो है क्षमता नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उससे जो चीज़ उत्पन्न होगा उसे हम तनाव कहते हैं। तो ये क्या है, मीनिंग और डिफिनेशन था जो आपको बताता है कि व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि तनाव की प्रकृति या स्वरूप क्या होता है, नेचर ऑफ स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है साइकोलॉजिकल नेचर तनाव का है, यानी कि मनोवैज्ञानिक स्वरूप होता है। मनोवैज्ञानिक स्वरूप में क्या होता है कि तनाव हमारे विचारों यानी कि थाट, ठीक, जो हम सोचते हैं, हमारे भावना यानी कि इमोशन, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, और व्यवहार जो हम व्यवहार करते हैं सामने, ठीक हो, इन तीनों चीज़ को प्रभावित करता है। जो तनाव क्या होता है, हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप में। फॉर एग्जाम्पल, जब परीक्षा आता है तो उस समय व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंदर चिंता उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसको होने लगता है। यही तनाव का मनोवैज्ञानिक स्वरूप होता है। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल नेचर। फिजियोलॉजिकल नेचर यानी कि शारीरिक स्वरूप भी तनाव क्या होता है। तो देखिए, तनाव जब की अवस्था में जब होते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, जैविक परिवर्तन भी होता है। जैविक परिवर्तन क्या होता है, देखिए, जैसे हृदय गति बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट का जो रेट है वो बढ़ जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, व्यक्ति को पसीना आने लगता है, और हार्मोन का स्तर भी बढ़ जाता है। हार्मोन के स्तर में हार्मोन एक जो है जिसको हम कार्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन करते हैं, उसका बढ़ जाना है, जिसके कारण व्यक्ति को क्या है, स्ट्रेस बन जाता है। तो जब आप तनाव की अवस्था में होते हैं तो आपके शरीर में कुछ जैविक परिवर्तन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हृदय गति का बढ़ना, बीपी बढ़ना, पसीना आना और हार्मोन का स्तर बढ़ना, यही तनाव का शारीरिक स्वरूप होता है। अब आगे हम बात करेंगे तनाव का सब्जेक्टिव नेचर यानी कि व्यक्तिनिष्ठ स्वरूप क्या होता है। देखिए, हर व्यक्ति तनाव को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। वो डिपेंड करता है उसके एबिलिटी पे, उसके एडजस्टमेंट पावर पे, समस्याओं को कैसे समाधान करेगा, कैसे टैकल करेगा, उस पर डिपेंड करता है। सही बात है, ठीक है। जैसे आप ही जो अलग अलग छात्र पढ़ रहे हैं, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी समस्या का सामना करने का सबका अलग अलग एक तरीका होता है, ठीक है, और सबकी क्षमता, योग्यता और उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है उसके अनुसार। फॉर एग्जांपल, एक ही परीक्षा है, BA 6 सेमेस्टर की परीक्षा है आपका, पेपर फर्स्ट का, ये किसी के लिए चुनौती हो जाता है, तो किसी के लिए भय का कारण। कोई उसको जो है एक चुनौती के रूप में मान लेता है कि मैं जो है इसको अच्छे नंबर से के साथ पास करूंगा, अब मैं ये चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ। किसी को भय लगता है, जिसने अच्छे से क्लास नहीं किया होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने साइकोलॉजी वाले गुरु जी चैनल पे जो वीडियो अपलोड किए उसको नहीं देखा होगा, उसको भय लगेगा। यदि आप रेगुलर नियमित रूप से वीडियो देखते हैं, एक बार 2 बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा और आपको पूरा आधार मिल जाएगा कि कैसे आपको जो है लिखना है। एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो देन आप परीक्षा में जब प्रश्न देखेंगे तो तुरंत आप जो ना लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये होता है सब्जेक्टिव नेचर तनाव का, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ स्वरूप। अब हम बात करते हैं डायनामिक नेचर। देखिए, तनाव का जो है गतिशील स्वरूप भी होता है। इट मीन्स तनाव परमानेंट नहीं होता है, बल्कि यह समय, टाइम और सिचुएशन के अनुसार बदलता रहता है। जैसा समय आगे बढ़ा और जैसा सिचुएशन चेंज हुआ वैसे ही तनाव भी बदल जाएगा। जैसे परीक्षा होने के पहले जिस स्टूडेंट को जो है भय लग रहा था, जिस स्टूडेंट को तनाव उत्पन्न हो रहा था, परीक्षा होने के समाप्त होने के बाद वो भय समाप्त हो जाता है। यही तनाव का गतिशील स्वरूप है। अब देखिए, अडैप्टिव नेचर क्या होता है, यानी कि अनुकूलनात्मक स्वरूप तनाव क्या होता है। तो उचित मात्रा में तनाव व्यक्ति को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, यदि तनाव जो है एक लिमिट मात्रा में व्यक्ति के अंदर होना भी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति जो है जो भी कार्य कर रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। तो यही कह रहा है कि अगर उचित मात्रा में तनाव व्यक्ति को बेहतर कार्य करने के लिए व्यक्ति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। जैसे कोई नए सिचुएशन में व्यक्ति गया तो अपने आप को जो है ढाल लेता है वहाँ के परिस्थिति के हिसाब। तो यही अडैप्टिव नेचर इसका हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलनात्मक स्वरूप तनाव का। तो अभी हमने बात किया तनाव का स्वरूप क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव के कितने प्रकार होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और आपके सुझाव साधारण आमंत्रित हैं।
देखिए, अब हम बात करते हैं तनाव के मुख्य प्रकार। सबसे पहले होता है यूस्ट्रेस, जिसको हम लोग सकारात्मक तनाव होते हैं। देखिए, तनाव हमेशा जो है व्यक्ति के लिए मानसिक समस्या उत्पन्न होकर नहीं आता है, बल्कि तनाव कभी-कभी व्यक्ति के लिए फ़ायदा होता है। जो अभी हमने ऊपर बात किया कि अगर उचित मात्रा में व्यक्ति को तनाव होगा तो वो उससे जो है आगे करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो सकारात्मक तनाव अगर व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस है तो वो जो भी कार्य कर रहा है उससे गति देता है, कार्य में परफॉर्मेंस उसका सुधरता है और वो अपने आप को जो है अनुकूलित कर लेता है किसी भी नई भी परिस्थिति में। अब इसी तरह से डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा तनाव अगर व्यक्ति को हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। और ये तनाव कैसे हानिकारक हो सकता है कि बहुत चीज़ों के कारण, जैसे व्यक्ति बेरोज़गारी, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक झगड़े, लड़ाई मारपीट है, उसके बाद जो है और सामाजिक समस्याएँ, इसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानिकारक तनाव उत्पन्न है। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई 2 छात्र हैं, एक छात्र तनाव को जो है उचित मात्रा में है तो वो जो है मोटिवेशन मिलता है और धीमी गति से पढ़ने के लिए पास करके अच्छा नंबर पा जाता है। एक छात्र उसको कुछ नहीं पढ़ा, इतना ज़्यादा कल परीक्षा इतना ज़्यादा तनाव रहता है कि वो पढ़ ही नहीं पाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है और आगे चल के वो उसको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा है एक्यूट स्ट्रेस, जिसको हम लोग तीव्र तनाव कहते हैं। मतलब ये कम समय के लिए तनाव रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव व्यक्ति के अंदर रहता है। जैसे कोई इंटरव्यू देने जाएँ तो उस समय देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। परीक्षा होने वाली है तब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, भाषण कोई देने हो आपको तब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ये होता है एक्यूट स्ट्रेस, जिसको हम लोग तीव्र तनाव कहते हैं। चौथा है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसको हम लोग दीर्घकालिक तनाव कहते हैं। ये क्या होता है कि लंबे समय तक लगातार बने रहने वाला जो तनाव है किसी भी कारणवश से, तो इसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि दीर्घकालिक तनाव बोलते हैं। जैसे गरीबी के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, लगातार बीमारी के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, वैवाहिक समस्या के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, इसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि दीर्घकालिक तनाव बोलते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति के अंदर हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव के प्रमुख जो कारण होते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, तनाव के सबसे पहला कारण होता है परीक्षा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा को कोई स्टूडेंट इतना ज़्यादा गंभीरता रूप ले लेता है कि वो तनाव स्ट्रेस में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसने जो है जो रोज़ का रोज़ जो है अपना सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा, इसलिए परीक्षा के समय पढ़ेगा तो उसको तनाव होगा। तो परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, उससे उत्पन्न जो तनाव होता है वो भी व्यक्ति के अंदर जो है तनाव उत्पन्न करता है। आर्थिक समस्या, आप जानते हैं कि पैसे रुपए संबंधी जो समस्या होती है, बेरोज़गारी, कर्ज होता है, देखिए पैसे से बहुत चीज़ें जो है व्यक्ति कर लेता है और पैसा नहीं होता है तो बहुत समस्याएँ उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के अंदर, तो उससे तनाव उत्पन्न होता है। पारिवारिक विवाद, जिस परिवार में बच्चा है या आप हैं या व्यक्ति है, वहाँ पे जो है ऐसा वातावरण हो जहाँ लड़ाई झगड़े, मारपीट, क्लेश ये सब हो तो उससे भी उत्पन्न जो चीज़ें होती हैं वो तनाव को जन्म देती है। कोई बीमारी हो आपको जो है लंबे समय तक चल रही है तो उससे भी तनाव लंबे समय तक उत्पन्न हो जाता है। नौकरी का दबाव, प्रेशर, नौकरी का, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं लेकिन आपका जो है नौकरी नहीं लग पा रहा है, परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कुछ न कुछ करना आपको है, तो इससे जो है आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। भविष्य की चिंता, लोग जो है भविष्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित, जैसे पेरेंट्स आपके भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, आप खुद जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित, लेकिन भविष्य को चिंतित रहने के लिए कुछ नहीं होगा। पहले आप जो है एक्शन लीजिए, आप काम करते रहिए अपने पे, जो भी चीज़ आपको करना है, जो भी आपको पसंद हो, ए टू जेड जो भी पसंद हो उस पे आप जो है अपने आप को महारत हासिल करिए, आप जो है निश्चित सफल होंगे। समय प्रबंधन की कमी आती है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट, लोग जो है हर चीज़ समय पे नहीं करते हैं और कभी भी कैसे भी कोई चीज़, ना समय सोने के समय, ना उठने के समय, ना खाने पीने के समय, ना पढ़ने के समय। इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि टाइम टेबल आप बना के पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आप तनाव में नहीं आएंगे और रोज़ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे क्या है परीक्षा के समय आपका तैयारी हो जाएगा। तो देयर आर दीज आर मेजर काजेज ऑफ स्ट्रेस, ये मुख्य कारण है तनाव को फैलाने के। और भी तनाव के कारण है लेकिन मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया। याद रखिए, तनाव जीवन का हिस्सा है लेकिन इसे समझना और संभालना ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है, ठीक है। तनाव तो आपको जीवन में होता है, जीवन है तो तनाव है, तनाव है तो जीवन है, ठीक है। वो आता है लेकिन इसको समझना और संभालना ही आपकी जीवन, स्वस्थ जीवन कुंजी है। और आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तनाव को आप समझ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अगल बगल परिवार में जो लोग हैं स्ट्रेस में हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताइए और उन्हें निकालने में मदद कीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये सब हेल्पफुल होगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आगे की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।